श्रवण कौशल। वृक्ष धरती के रक्षा कवच हैं, मानव जीवन के प्राणाधार हैं, पर्यावरण के लिए वरदान हैं। अतः हमारा इनसे सदैव ही निकटता का संबंध रहा। सृष्टिकर्ता ने जब संसार रचा तो सबसे पहले प्रकृति का ही निर्माण किया। प्रकृति के कण कण में उनका अस्तित्व निहित है। हमारे पूर्वज वृक्षों के महत्व से परिचित थे, इसलिए वे इसे ईश्वर का सर्वोत्तम उपहार मानकर उनमें देवत्व का दर्शन करते थे। पीपल, वट, आंवला, तुलसी आदि की पूजा करना यही दर्शाता है। निस्संदेह जो वस्तु हमारे लिए संजीवनी का कार्य करती है, उसके प्रति आस्था भाव रखना ही चाहिए। पेड़ ही हैं जो नाइट्रोजन तथा वातावरण में फैली अन्य प्रदूषित गैसों का आत्मसात करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं। फल फूलों से लगी वनस्पतियाँ इतनी मनोहारी होती हैं कि कवि अपनी लेखनी उठाकर उनका सौंदर्य गान गाने लगते हैं। पेड़ पौधे वर्षा निमंत्रण का कार्य भी करते हैं। आंधियाँ रोकने में वृक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बाढ़ रोकने में पेड़ अवरोधक का कार्य करते हैं। पेड़ों से हमें खाद्य पदार्थ, दवाएं, गोंद, लकड़ी आदि अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां होती हैं। सच तो यह है कि पेड़ की जड़, तना, पत्तियां हर चीज़ मनुष्य के काम आती हैं। इसलिए वृक्षों की महत्ता मानकर उन्हें लगाने को धार्मिक कृत्य माना जाता है। पद्म पुराण में लिखा है, जो मनुष्य सड़क के किनारे पेड़ लगाते हैं वह उतने ही वर्षों तक स्वर्ग में सुख पाता है जितने वर्षों तक वह वृक्ष फलता फूलता है। वर्तमान युग में जीवन शैली इस प्रकार की हो गई है कि संयुक्त परिवार टूटने लगे हैं। एकल परिवार को रहने के लिए घर चाहिए, अतः स्थानाभाव की पूर्ति वन काटकर की जा रही है। कल कारखाने स्थापित करने के लिए जंगल कट रहे हैं। यातायात के साधनों से उठता धुआं पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, जिससे पेड़ पौधे भी प्रभावित होते हैं। पानी में कचरा फेंकने से जल प्रदूषण होता है। यदि ये प्रदूषित जल वृक्षों में डाला जाए तो उनका हरा भरा रूप खत्म होने लगता है। वृक्षों के सूखने या ना रहने पर हम उनसे मिलने वाले लाभों से वंचित रह जाएंगे। पर्यावरण दूषित हो जाएगा। प्रदूषण का साम्राज्य फैलने लगेगा, जो मानव जाति के लिए घातक है। यदि हम पर्यावरण शुद्ध रखना चाहते हैं तो अधिकाधिक वृक्षारोपण करने होंगे। लगे हुए वृक्षों की देखभाल भी करनी होगी। अपने जन्मदिवस या ऐसे अन्य अवसरों पर भी पौधारोपण का पुनीत कार्य किया जा सकता है। मत्स्य पुराण में लिखा गया है, एक वृक्ष का आरोपण 10 पुत्रों के जन्म के समान होता है। संत कवि मलूक दास का दोहा आज भी जीवंत है। हरी डारी न तोड़िए, लागे छुरा बाण। दास मलूक का यूं कहे, अपना सा जीव जान। अब आप प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही लिखेंगे।